सबको यहाँ से निकलना है। तो बस ये सुन लो, ये प्रीतम अब हमारा शिकार है। पहले हम इसकी बलि चढ़ाएंगे और फिर इसे खा जाएंगे। तुम सबकी सलामती इसी में है कि यहाँ से बिना पीछे मुड़े भाग जाओ, इससे पहले कि यह दरवाजा दोबारा बंद हो जाए। बिना देर किए यहाँ से बाहर निकल जाओ, जाओ। एक भयानक गुस्सैल आवाज में उनमें से एक भूत ने कहा। उस आवाज के सुनाई देते ही वो पूरी हवेली थर थर कांपने लगी। बाबा, हम प्रीतम को ऐसे छोड़ नहीं सकते। वो हमारे साथ आया था, मेरी वजह से उसकी जान जाए, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, सिद्धार्थ ने कहा। उसके ऐसा कहते ही गौरी भी अचानक हवा में उड़ गई। तुम लोग यहाँ से निकलते हो या इस लड़की को इस गर्म तेल में तल दिया जाए। वैसे भी ऐसी खूबसूरत और नाजुक लड़की का मांस खाने में हमें बहुत मजा आएगा। उस भूत के ऐसा कहते ही वहां पर मौजूद दूसरे सारे भूत भी एक साथ जोर जोर से हंसने लगे। गौरी हवा में लटकी हुई थी। सिद्धार्थ के दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। घबराहट के मारे उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। सिद्धार्थ, हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा। इतने सारे भूतों का एक साथ हम लोग सामना नहीं कर सकते। प्रीतम को उसके हाल पर छोड़ दो और भागो। गौरी को छोड़ दो, उसे जाने दो। हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और पीछे पलट कर भी नहीं देखेंगे, बूढ़े बाबा ने कहा। लेकिन बाबा, वो तो, सिद्धार्थ ने कहा। लेकिन में वक्त बर्बाद मत करो, सिर्फ यहाँ से निकलो। हमें जल्द से जल्द भागना ही होगा। ये कहते हुए बूढ़े बाबा सबसे पहले बाहर भागने लगे। बूढ़े बाबा की यह बात सुनकर उस जगह के भूतों ने गौरी को धीरे धीरे गोल गोल घुमाकर नीचे उतार दिया। गौरी डरी सहमी लेकिन सही सलामत थी। सिद्धार्थ, हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो जल्दी चलते हैं यहाँ से। आखिर ये कोई इंसान तो है नहीं जो हमारी बात मान लेंगे। और अगर हम खुद अपनी जान ना बचा पाए तो अंकल आंटी को कैसे ढूंढ लेंगे। मेरी बात मानो, जल्दी यहाँ से निकलो, चलो। गौरी ने डर के मारे हाँफते हुए कहा। प्रीतम को अभी भी किसी भूत ने उसका गला पकड़कर ऊपर उठाए रखा था। वो हवा में लटक रहा था। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। वो घबराकर हवा में ही अपने हाथ पैर पटक रहा था। इस वक्त वहां के सारे भूत बहुत ज्यादा नाराज लग रहे थे और उनके गुर्राने की वजह से वहां पर बहुत खतरनाक आवाजें आ रही थी। सिद्धार्थ, तुम गौरी को लेकर जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। मेरी जान की परवाह मत करो। मैंने गलती की है तो मैं अब उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। हो सके तो मेरी माँ का ख्याल रखना। हवा में लटके हुए प्रीतम ने बड़ी मुश्किल से दबी हुई आवाज निकालते हुए कहा। जल्दी ही वे लोग उस कमरे से बाहर निकल गए। बाहर निकलते वक्त सिद्धार्थ कहने लगा, ये सब कुछ मेरी गलती के कारण ही हुआ है। मुझे ये काम में आप लोगों को नहीं घसीटना चाहिए था। आज प्रीतम मेरी वजह से अपनी जान गंवा रहा है। इस चीज के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। प्रीतम के कहे गए वो शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंजते हैं, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ, जो होना था सो तो हो गया। होने को कोई नहीं टाल सकता। हमारे पछताने से कुछ नहीं होने वाला। विरानगढ़ में जिंदगी और मौत की ये जंग कई सालों से चल रही है, बूढ़े बाबा ने कहा। रात के 12 पहले ही बज चुके थे। गांव में सभी तरफ हद से ज्यादा सन्नाटा था। अंधेरा ऐसा घना था जिसमें बगल के इंसान को भी ठीक तरह से देख पाना मुश्किल था। खामोशी के कोहरे से ढका हुआ यह वीरानगढ़ इतना भयानक लग रहा था कि डर को भी डर लगने लगे। प्रीतम का क्या हाल होगा, यह सोचकर गौरी थर थर कांप रही थी। लेकिन इस वक्त बूढ़े बाबा बिल्कुल भी बेचैन नहीं लग रहे थे और ये बात सिद्धार्थ को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि जिस शख्स के साथ आपके इतने अच्छे रिश्ते हो, आप उसे मौत के मुंह में बस यूं ही छोड़कर आ जाए और आपको अफसोस तक ना हो। सिद्धार्थ इस वक्त उस दिन को कोस रहा था जब उसके डैडी ने वीरानगढ़ आने का फैसला किया था। जिस तरह से आज प्रीतम के साथ यह हादसा हुआ था, उससे सिद्धार्थ का खुद पर से भी यकीन डगमगा गया था। उसे लगने लगा था कि कहीं उसकी वजह से किसी और की जान न चली जाए। सिद्धार्थ का मन नहीं मान रहा था। वो ये सोच रहा था कि वो गौरी और बूढ़े बाबा को
सर्किट हाउस भेज दिया और खुद दोबारा हवेली के उसी कमरे में जाकर प्रीतम को वापस ले आए। लेकिन ये महज उसका ख्याल था, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं था। गौरी उसे किसी भी कीमत पर उस कमरे में दोबारा तो जाने ही नहीं देने वाली थी। तो क्या गौरी ने इस वक्त वो अंगूठी नहीं पहन रखी थी? क्या उसके अंदर इस सब के दौरान हवेली की बुरी आत्माओं का साया नहीं था? दरअसल गौरी ने आज उस अंगूठी को अपने बेड के पास वाले टेबल पर छोड़ दिया था। उस मनहूस अंगूठी की खासियत यही थी कि उसमें छुपी शैतानी ताकत पहनने वाले को कभी इस बात का एहसास नहीं होने देती कि उसने क्या पहना हुआ है। अगर आज गौरी के हाथों में यह अंगूठी रह गई होती तो शायद वे सभी लोग उस हवेली से जिंदा नहीं लौट पाते। ये उन सभी की खुशकिस्मती थी कि गौरी उस अंगूठी को कभी कभार ही पहना करती थी, लेकिन जब भी पहनती थी वो अपने आप में नहीं रहती थी। जहां एक तरफ ये सारे लोग उस भूता हवेली में भूतों का सामना करने में लगे हुए थे, वहीं सर्किट हाउस में डर के मारे मिस्टर बजाज बिस्तर में दुबक कर बैठे हुए थे। मिस्टर बजाज जो हमेशा अपने आप को बहादुर दिखाया करते थे, दरअसल वे बहुत डरपोक थे। अंधेरे से उन्हें बचपन से ही बहुत ज्यादा डर लगता है। अंधेरा चीज ही ऐसी है, हम में से भी ज्यादातर लोग अंधेरे से बहुत डरते हैं। ये और बात है कि हम लोग इस बात को पब्लिकली एडमिट नहीं करते। एक बार जब बचपन में मिस्टर बजाज अपने सारे बड़े भाई बहनों के साथ घूमने के लिए पार्क गए थे, तो वहां पर उन लोगों के बीच में डिस्कशन टॉपिक रात का अंधेरा और भूत प्रेत ही था। वापस लौटते वक्त रात हो चुकी थी और वो लोग ऐसे एरिया से गुजर रहे थे जहां पर लगभग 500 से 1000 मीटर के दायरे में कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा था। मिस्टर बजाज अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे और सबने उन्हें मिलकर डराने का प्लान बनाया। बड़े भाई बहनों ने सारी बातें इशारों में की थी जिसे मिस्टर बजाज ठीक से समझ नहीं पाए। वे सभी लोग एक साथ वहां से मिस्टर बजाज को छोड़कर आगे भाग गए और डरावनी आवाजें निकालने लगे। उस वक्त मिस्टर बजाज अचानक से इतने ज्यादा डर गए कि मानो वहीं जम गए थे। वो इतनी जोर से चीखे कि आसपास के घरों से लोग निकलकर उन्हें देखने लगे। फिर उनके सभी भाई बहन हंसते हुए उनके पास आए और रोते हुए मिस्टर बजाज को उन्होंने चुप कराया। उसके बाद जब उन्हें घर ले जाया गया तो उन्होंने अपने बड़े भाइयों की गई मस्ती के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया था। लेकिन उसके बाद से मिस्टर बजाज काफी डरे डरे और बीमार से रहने लगे थे। वो रात में सपने में डर कर उठ जाया करते थे। उनके घर वालों ने साइकेट्रिस्ट और काउंसलर की हेल्प लेकर उन्हें कुछ हद तक उस डर से निजात दिलाई थी, लेकिन उस वक्त से अंधेरे का डर मिस्टर बजाज के दिल में हमेशा से ही समाया हुआ था। वो आज तक नहीं निकल पाया था और वीरानगढ़ तो सचमुच भूतों का इलाका था। रात का अंधेरा जैसे जैसे बढ़ते जा रहा था, मिस्टर बजाज के दिल की धड़कन भी उनके काबू के बाहर होते जा रही थी। यहाँ तक कि तेज हवा से पीपल के पत्तों की हिलने की आवाज भी उन्हें हद से ज्यादा डरा रही थी। इसके पहले जब उन्होंने खिड़की से बाहर झांक कर देखने की कोशिश की तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे हर एक पेड़ में भूत छुपा हो। वीरानगढ़ में आने के बाद अब तक उनके साथ जो हुआ था उसमें सबसे खतरनाक वाकया वो चुड़ैल वाला था। उन्हें अब तक ये नहीं पता था कि दरअसल सिद्धार्थ ने आज उस चुड़ैल को मुक्ति दिला दी थी। उनका डर उस वक्त और भी ज्यादा बढ़ गया था जब इतनी रात गए दरवाजे जोर जोर से खटखटाने की आवाजें आने लगी। हालांकि वो इस बात को भी जानते थे कि सिद्धार्थ और गौरी घर के बाहर गए हुए थे, लेकिन जब डर लगता है तो कोई लॉजिक काम नहीं आता। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे किसी भी चीज से डर न लगता हो। सबके अपने अपने वीक पॉइंट्स और डर होते हैं। यही बात सोचकर मिस्टर बजाज मान लेते थे कि वो कमजोर नहीं है और डरना कमजोर होने की निशानी नहीं है। लोगों के मन में आने वाले अलग अलग तरह के डर के बारे में सोचने का अभी यह वक्त नहीं था, लेकिन इस वक्त मिस्टर बजाज को अपने डर पर जीत हासिल करनी थी और दरवाजा खोलना था। जैसे दरवाजा खुला, सिद्धार्थ और गौरी ने देखा कि मिस्टर बजाज पसीने से लथपथ हो रहे थे। अंकल क्या हुआ, आप इतनी ज्यादा पसीना पसीना क्यों हो रहे हो? सिद्धार्थ ने पूछा। अरे ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, बस यूं ही अचानक बहुत ज्यादा पसीना आने लगा।
शायद मुझे तुम लोगों की कुछ ज्यादा ही फिक्र होने लगी थी, मिस्टर बजाज ने बहाना बनाते हुए कहा। जहाँ सिद्धार्थ और गौरी सही सलामत घर पहुंच चुके थे, वहीं उनके मन में प्रीतम के अंजाम की अब भी दहशत भरी हुई थी। दूसरी तरफ प्रीतम हवेली के किसी खुफिया रास्ते से बाहर निकलते हुए हंसते खिलखिलाते हुए कहीं जा रहा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? उसे तो हवेली के भूतों ने पकड़ लिया था। गांव की पतली गली से वो चुपचाप रात के अंधेरे में जा रहा था। तो क्या इतने खतरनाक भूतों ने उसे ऐसे ही जिंदा छोड़ दिया था? जब वो वहां से खुशी खुशी जा रहा था, उसी बीच आसपास की झाड़ियों में कुछ हलचल हुई और अचानक से एक बड़ा ही खतरनाक भूत ठीक सामने आ गया। उसके चेहरे से खून टपक रहा था और उसकी आंखें आग की तरह लाल थी और उसके बड़े बड़े नाखून थे। ब्लैक गाउन पहने वो उस भूत को देखते ही डर के मारे कोई भी बेहोश हो जाता। जैसे ही वो प्रीतम के सामने आया, वो भूत भी जोर जोर से हंसने लगा। ये लो तुम्हारा इनाम, और ऐसे ही हमारे लिए काम करते रहना, उस खतरनाक भूत ने प्रीतम से कहा। ऐसा कैसे हो सकता था? वो प्रीतम को इनाम कैसे दे सकता था? क्या प्रीतम उन भूतों के लिए काम कर रहा था? क्या भूत और इंसानों में भी साठगांठ हो सकती है? इसका मतलब तो सिद्धार्थ का प्रीतम को लेकर जो शक था वो बिल्कुल सही था। तो आखिर कब से प्रीतम उन भूतों के साथ मिलकर काम कर रहा था? सिद्धार्थ और बाकी लोग जो सोच रहे थे कि वो मर गया होगा, जब उन्हें पता चलेगा कि वो जिंदा है तो फिर क्या होगा? क्या वे लोग इस बात पर यकीन कर पाएंगे कि प्रीतम इतनी आसानी से मौत के चुंगल से बाहर निकल आया था? प्रीतम के हाथ में अभी हीरे जवाहरात और वो सोने और चांदी की कटोरियां थी, जिसे वो पहले अपने बैग में रख रहा था। चाहे जो भी हो, लेकिन उस हवेली में जो कुछ हुआ था उसे गौरी और सिद्धार्थ इतनी आसानी से नहीं भूलने वाले थे। उन्हें ये सब कहाँ पता था कि किस तरह से प्रीतम उन्हें धोखा दे रहा था। रात भर बेचैनी के मारे वो लोग ठीक से सो नहीं पा रहे थे और सिद्धार्थ इस सब के लिए अपने आप को गुनहगार मानता रहा। आगे की ओर चाहते हो बढ़ना अगर, पुराने तालाब में उतरो जहां है मगर, उस बड़े नीले पत्थर को करो हासिल, मिलेगी तुम्हें आगे की डगर। सिद्धार्थ अब अपने दिमाग को इस अगली पहेली को सुलझाने की तरफ मोड़ना चाहता था। सिद्धार्थ अभी तक भी वीरानगढ़ को ठीक तरह से जान नहीं पाया था, तो उसे यह पता नहीं था कि यह बात किस तालाब के बारे में की गई थी। जिस जगह पर नदी, तालाब, कुएं ज्यादातर सूखे हुए हो, वहां पर एक तालाब से कोई पत्थर उठा लेना बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा था। लेकिन वीरानगढ़ में ये नहीं कहा जा सकता था कि कोई काम आसानी से हो जाएगा। कदम कदम पर मौत थी और चारों तरफ भूतों का डेरा। सिद्धार्थ तो ये भी नहीं जानता था कि आखिर वो पत्थर था कैसा। उसे उस तालाब तक पहुंचने के लिए बूढ़े बाबा या प्रीतम की जरूरत थी, और प्रीतम तो अब भूतों का निवाला बन चुका हुआ। तो फिर बूढ़े बाबा के साथ ही सिद्धार्थ आगे कदम बढ़ा सकता था। रात बहुत हो चुकी थी, अब कुछ ही वक्त बाकी था और सुबह होने को थी, क्योंकि सिद्धार्थ पहले नहीं सो पाया था, इसीलिए उसे अब बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। सिद्धार्थ ने सोचा कि सो जाना ही बेहतर होगा, और इसी तरह से सोचते सोचते ही उसे कब नींद आ गई वो खुद नहीं समझ पाया। रात के ये चंद घंटे यूं ही बीत गए। सिद्धार्थ और गौरी गहरी नींद में सोए हुए थे। वो लोग काफी देर तक सो रहे। सूरज आसमान में काफी ऊपर तक चमकने लगा था। लगभग 9 बजने को थे। तो सुबह क्या होने वाला था? क्या प्रीतम उन लोगों के सामने वापस आने वाला था? सिद्धार्थ कैसे उस नीले पत्थर तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।